ये हमारा सौभाग्य है। अयोध्या में मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के भव्य मंदिर के निर्माण का कार्य हमारी सरकार के समय में आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में प्रारंभ हो चुका है। लोग हम पे आरोप लगाते थे कि आप लोग हमेशा बोलते हैं कि रामलला हम आएंगे मंदिर वहीं बनाएंगे, और पत्रकार मित्रगण उस समय हम पे चुटकी लेते थे, लेकिन आप तिथि नहीं बताएंगे। हमने कहा तिथि भी बताएंगे, और 5 अगस्त 2020 को प्रधानमंत्री जी के कर कमलों से अयोध्या में श्री राम मंदिर के निर्माण कार्य का भव्य शुभारंभ भी हो चुका है। वहां की प्रगति आप देख रहे होंगे। काशी विश्वनाथ धाम, चित्रकूट धाम, विंध्यवासिनी धाम, ब्रज क्षेत्र के विकास की जो एक नई तस्वीर सामने आ रही है, नेमिस, सुखतीर्थ, बौद्ध पर्यटन स्थलों के विकास की योजना, या फिर प्रदेश के अंदर मुख्यमंत्री पर्यटन संवर्धन योजना के अंतर्गत हर विधानसभा क्षेत्र के पर्यटन केंद्रों के, आस्था के केंद्रों के विकास की एक व्यवस्थित योजना को आगे बढ़ाने का कार्यक्रम। यह आस्था का सम्मान है, और आस्था के सम्मान को आगे बढ़ाते हुए पूरी प्रतिबद्धता के साथ न केवल उत्तर प्रदेश वासियों का, बल्कि देश और दुनिया के उन सभी लोगों को जो उत्तर प्रदेश को देश का हृदय स्थल के रूप में एक सम्मान का भाव रखते हैं, उन सबको भी सम्मान देने का कार्य हमारी सरकार ने किया है। बहन और बेटियों की सुरक्षा प्रदेश सरकार की शीर्ष प्राथमिकताओं में से एक रही है। आप याद करिए 2017 में, मार्च 2017 में जब हमारी सरकार आई थी, हमने एंटी रोमियो स्क्वाड का गठन किया था। हम लोगों ने, प्रदेश सरकार ने पहले दिन से इस बारे में कहा था, अपराध और अपराधियों के प्रति जीरो टॉलरेंस की नीति से कार्य करेंगे। मुझे प्रसन्नता है, मिशन शक्ति के 3rd फेज का कार्यक्रम वर्तमान में चल रहा है। आज आपने देखा होगा, पहले चरण में एक व्यवस्थित जागरण का कार्यक्रम, एंटी रोमियो स्क्वाड के माध्यम से हर बेटी और हर बहन को सुरक्षा की गारंटी देने का कार्य किया गया। सेकेंड फेज में हर थाने में एक महिला बूथ का गठन किया गया, पिंक बूथ का गठन किया गया। एक महिला पुलिस अधिकारी वहां पर रह करके उनकी समस्याओं का समाधान करेगी। तहसीलों में 350 तहसीलों में भी इस प्रकार की व्यवस्था दी गई। और आज 3rd फेज में हम हर गांव स्तर पर, हर पंचायत भवन में, ग्राम सचिवालय में एक कक्ष महिलाओं की सुरक्षा के लिए ही सुनिश्चित कर चुके हैं, जहां पर महिलाओं से जुड़ी हुई किसी भी प्रकार की, घर से जुड़ी, घरेलू हिंसा से जुड़ी हुई मामला हो या फिर किसी भी प्रकार की हिंसा से जुड़े हुए मामले हो, महिला बीट पुलिस अधिकारी वहीं पर जाकर के उनकी समस्याओं का समाधान भी करती है। और साथ साथ इसका भी प्रयास कर रही है कि महिलाओं के कल्याण से जुड़ी हुई सभी प्रकार की योजनाएं, मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना हो, बेटी पढ़ाओ का मामला हो, या फिर बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का मामला हो, या फिर मातृ वंदना योजना हो, जननी सुरक्षा योजना का लाभ देना हो, मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना हो, इन सभी योजनाओं से आच्छादित करने की कार्रवाई भी वहीं पर, निराश्रित महिला पेंशन की योजना हो, जहां पर कोई वृद्धावस्था पेंशन से जुड़े हुए हैं तो उस पेंशन की योजना से जोड़ने के लिए भी वहां पर पूरी प्रतिबद्धता के साथ, पूरी ईमानदारी के साथ वहां पर महिला पुलिस बीट अधिकारी और हमारी फील्ड की जो टीम है वो वहां पर जनप्रतिनिधियों के मार्गदर्शन में पूरी ईमानदारी के साथ कार्य करती हुई दिखाई दे रही है। और एक सुरक्षा का एक नया वातावरण वहां पर पैदा करने का प्रयास हुआ है। ये प्रदेश के बदलते हुए उत्तर प्रदेश की वो तस्वीर है जो देश और दुनिया के सामने हमारी एक नई छवि को लेकर के वहां पर पहुंचा है। और आज उसी का परिणाम है कि उत्तर प्रदेश ने हर एक क्षेत्र में आगे बढ़ करके कार्य किया है, आगे बढ़ता हुआ दिखाई दिया है। हम उन स्थितियों में उत्तर प्रदेश के अंदर उसके परिणाम भी सामने मिले। हमें याद है 2016-17 में उत्तर प्रदेश देश की 6ठी अर्थव्यवस्था कहलाई जाती थी। हम लोगों को संकोच होता था, लोग कहते थे उत्तर प्रदेश के बारे में कि सबसे बड़ी आबादी का राज्य है, लेकिन अर्थव्यवस्था की बात होती थी तो हम 6ठी अर्थव्यवस्था के रूप में माने जाते थे। आज मुझे बताते हुए प्रसन्नता है, उत्तर प्रदेश देश की दूसरी अर्थव्यवस्था बन चुका है। इंफ्रास्ट्रक्चर के जो कार्य प्रदेश के अंदर प्रारंभ हुए हैं, चाहे वह इंटर स्टेट कनेक्टिविटी,
4 लेन से जोड़ने का, हर जिला मुख्यालय को 4 लेन से जोड़ने की कार्रवाई, तहसील मुख्यालयों को ब्लॉक मुख्यालयों को जोड़ने की जो कार्रवाई प्रारंभ हुई है, प्रदेश के वे क्षेत्र जो अपने को उपेक्षित महसूस करते थे, पूर्वांचल एक्सप्रेसवे के माध्यम से वहां की अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ करने की कार्रवाई, बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे के माध्यम से बुंदेलखंड क्षेत्र के समग्र विकास की कार्रवाई, गंगा एक्सप्रेसवे के माध्यम से पश्चिम उत्तर प्रदेश और पूर्वी उत्तर प्रदेश को जोड़ने की कार्रवाई, गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे और बलिया लिंक एक्सप्रेसवे के माध्यम से वहां के विकास के कार्यक्रम को आगे बढ़ाने की कार्रवाई। प्रदेश के अंदर 2017 के पहले एक भी सिटी मेट्रो से नहीं जुड़ी थी। आज मुझे बताते हुए प्रसन्नता है, 4 सिटी में मेट्रो का सफलतापूर्वक संचालन हो रहा है। कानपुर और आगरा में मेट्रो युद्ध स्तर पर चल रहा है। हमारा प्रयास है कि नवंबर दिसंबर तक हम कानपुर और आगरा में भी मेट्रो का सफलतापूर्वक संचालन कर सकें। कल हम लोगों ने पहली बोगी बड़ोदरा में उत्तर प्रदेश मेट्रो कॉरपोरेशन को उपलब्ध करवाया है। यह दिखाता है कि किस तेजी के साथ प्रदेश के अंदर एयर कनेक्टिविटी कितना बेहतर हुआ है। 2017 के पहले केवल 2 एयरपोर्ट फंक्शनल थे उत्तर प्रदेश के अंदर, आज 8 एयरपोर्ट फंक्शनल हैं। 5 इंटरनेशनल एयरपोर्ट प्रदेश के अंदर वर्तमान में या तो चालू हैं या बन रहे हैं। 10 नए एयरपोर्ट के निर्माण की कार्रवाई चल रही है। एयर कनेक्टिविटी के साथ साथ प्रदेश के अंदर हर गांव सड़क योजना के साथ जुड़ सके, हम लोगों ने इसके लिए युद्ध स्तर पर कार्य प्रारंभ किया है और हर एक गांव में बेहतर कनेक्टिविटी हो, बुनियादी सुविधाएं लोगों को प्राप्त हो, हर एक स्तर पर प्राप्त हो, भारत सरकार की योजनाओं का भरपूर लाभ लिया जाए। इस दिशा में बेहतर प्रयास हुआ। शिक्षा के क्षेत्र में भी अभूतपूर्व सफलता प्रदेश को प्राप्त हुई। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने 2020 में नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति लागू की और मुझे प्रसन्नता है उत्तर प्रदेश देश के उन अग्रणी राज्यों में है जिन्होंने राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को अक्षरशः अपने यहां लागू करते हुए, कोरोना महामारी का सामना करते हुए अपने यहां उसे अक्षरशः लागू करने के लिए अपनी पूरी रणनीति तैयार कर ली है। 2022 से जब नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति आगे लागू होगी तो उसको उत्तर प्रदेश उन अग्रणी राज्यों में उसको लीड करता हुआ, नेतृत्व करता हुआ दिखाई देगा, जो आदरणीय प्रधानमंत्री जी की मंशा है। प्रदेश के अंदर हम लोगों ने 7 नए विश्वविद्यालय वर्तमान में गठित कर रहे हैं, बना रहे हैं। ये 7 नए विश्वविद्यालय प्रदेश के अलग अलग कोनों में स्थापित हो रहे हैं। 50 नए महाविद्यालय और पहली बार प्रदेश के अंदर पुलिस एंड फॉरेंसिक इंस्टीट्यूट की स्थापना भी प्रदेश की राजधानी लखनऊ में हो रहा है। ये केवल एक इंस्टीट्यूट नहीं होगा, यहां पे पाठ्यक्रम भी चलेंगे। अक्सर हम देखते थे कि हमारी जो जांचें होती थी वो ठहर जाती थी। एक समय के बाद जब वो फॉरेंसिक जांच के लिए जाता था, एक लंबा समय लगता था, महीनों वर्षों लग जाते थे। आज हर कमिश्नरी मुख्यालय पर ए लेवल या बी लेवल की लैब्स स्थापित, फॉरेंसिक लैब्स स्थापित की जा रही हैं। हर रेंज स्तर पर, हर कमिश्नरी स्तर पर साइबर थाने स्थापित किए जा रहे हैं। प्रदेश के अंदर एक बदली हुई तस्वीर प्रदेश के अंदर वर्तमान में देखने को मिल रही है और इसने प्रदेश के अंदर सुरक्षा और सुशासन का जो एक मॉडल दिया है, आज पूरा देश और पूरी दुनिया उत्तर प्रदेश के इस मॉडल को देखती है। और मुझे लगता है कोरोना कालखंड के दौरान जो कुछ देश और दुनिया के सामने आया है, आदरणीय प्रधानमंत्री जी का मार्गदर्शन था, उत्तर प्रदेश की हमारी पूरी सरकार, पूरा प्रशासनिक तंत्र, हर हेल्थ वर्कर्स, हर कोरोना वॉरियर्स इसके साथ जब जुड़ा, जनता जनार्दन का इसके साथ जब सहयोग मिला, आज आप देख रहे होंगे कोरोना प्रबंधन का एक मॉडल उत्तर प्रदेश का देश में भी, दुनिया के अंदर भी सराहा जा रहा है। सबसे बड़ी आबादी का राज्य, सबसे कम पॉजिटिविटी, सबसे कम मृत्यु दर उत्तर प्रदेश के अंदर,
सबसे कम मामले उत्तर प्रदेश के अंदर, लगभग नियंत्रण एकदम प्रभावी नियंत्रण है। सबसे अधिक टेस्ट उत्तर प्रदेश में, सबसे अधिक वैक्सीन देने वाला राज्य उत्तर प्रदेश। और कोरोना प्रबंधन कैसे होना है, हर एक गतिविधि हमारी प्रारंभ हो चुकी है। स्कूल कॉलेजेस प्रारंभ हो चुके हैं, आर्थिक गतिविधियां प्रारंभ हो चुकी हैं। औद्योगिक संस्थान हम लोगों ने सेकेंड वेव के दौरान तो कहीं कभी बंद ही नहीं किए। कोविड केयर सेंटर बना करके या कोविड हेल्प डेस्क बना करके हम लोगों ने वहां पर सावधानी और सतर्कता बरती। लेकिन हर एक व्यक्ति को हम सुरक्षा देंगे, और सुरक्षा का कवच आज कोरोना वैक्सीन के रूप में प्रदेश के अंदर 9.5 करोड़ लोग लगभग प्राप्त कर चुके हैं। 7.5 करोड़ से अधिक लोगों का कोरोना टेस्ट भी संपन्न हो चुका है। यानी ये चीजें बताती हैं उत्तर प्रदेश एक नई दिशा की ओर चल रहा है। महिलाओं की सुरक्षा, उनके स्वावलंबन और उनके सम्मान के लिए उत्तर प्रदेश पुलिस में 30,000 महिला आरक्षियों की भर्ती। प्रदेश के अंदर जब तक 1,26,000 से अधिक बेसिक शिक्षा परिषद में भर्तियां हुई हैं शिक्षकों की, इसमें ज्यादातर महिलाएं। पंचायत चुनाव में ब्लॉक प्रमुख और जिला पंचायत अध्यक्षों में ज्यादातर महिलाएं आई हैं। और यही नहीं, ग्रामीण क्षेत्र में महिला स्वयंसेवी समूह के माध्यम से 1 करोड़ बहनों को सीधे सीधे स्वरोजगार और स्वावलंबन के साथ जोड़ने में भी प्रदेश की सरकार को सफलता प्राप्त हुई है। यानी हर एक तबके के लिए इस दौरान प्रदेश सरकार ने हर एक स्तर पर बिना भेदभाव के शासन की योजनाओं को उपलब्ध कराने का कार्य किया है। इसलिए मित्रों, जब हमारी सरकार आज 4.5 वर्ष का अपना एक कार्यकाल पूरा कर रही है, मैं इस अवसर पर पूरे प्रदेशवासियों को हृदय से बधाई देता हूं, उनका अभिनंदन करता हूं कि इस दौरान प्रदेश की जनता ने अभूतपूर्व धैर्य का परिचय देकर के प्रदेश सरकार की हर एक सकारात्मक पहल में अपना पूरा योगदान दिया, पूरा सहयोग किया। और मित्रों, मैं आप सबको भी हृदय से धन्यवाद देता हूं कि आपने प्रदेश सरकार के हर एक सकारात्मक पहल को आम जन तक पहुंचाने में अपना योगदान किया है। हमारे 2 महत्वपूर्ण माध्यम थे, एक संगठन और दूसरा मीडिया, जो आम जनमानस के बीच में सेतु का काम कर सकती थी और कर रही थी। चाहे वह सामान्य दिन हो या कोरोना कालखंड के भी दिन, जब कोरोना प्रचंड स्तर पर प्रदेश के अंदर पीक पर था, उस दौरान भी, और एक एक योजना को आम जन तक पहुंचाने के लिए जो कार्य आप लोगों ने किया, मैं इसके लिए आप सबका भी हृदय से अभिनंदन करता हूं। एक बार फिर से अपनी पूरी टीम की ओर से आदरणीय प्रधानमंत्री जी का, अपने केंद्रीय नेतृत्व का आभार व्यक्त करते हुए प्रदेशवासियों को और आप सभी को उत्तर प्रदेश सरकार के सफलतापूर्वक 4.5 वर्ष के इस कार्यकाल के लिए हृदय से बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। धन्यवाद। जय हिंद। बहुत बहुत धन्यवाद। रुक जाओ भाई, जाना तो उस हिसाब से लगाना चाहिए ना। लोक कल्याण संकल्प पत्र के सभी घोषणाओं को सरकार ने पूरा किया है। एक मैं चाहूंगा कि हमारा विपक्ष के मित्र पढ़ने की आदत अगर होती, हमारे लोक कल्याण संकल्प पत्र में बैठ करके हमारे जो प्रशिक्षण शिविर लगते थे उसमें आकर कुछ सीख लेते, कुछ सद्बुद्धि आती, प्रदेश के बारे में एक सोच पैदा होती। एक वायदे को जो भारतीय जनता पार्टी ने 2017 में किया था, सरकार ने उसे पूरा किया है। 2022 में उत्तर प्रदेश विधानसभा के चुनाव आएंगे, भारतीय जनता पार्टी 350 सीट पाकर के फिर से भारी बहुमत के साथ सरकार बनाएगी, कोई संदेह इसमें नहीं होना चाहिए। धन्यवाद जी। आपका मैं आज के इस कार्यक्रम के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी का, सभी का